हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणी से कराने वाले हैं, है ना। इसमें कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे, 2 नंबर ये क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया है कि एपी आपका 3, 8, 13 और 18 है, तो इसका कौन सा पद आपका 78 होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। ठीक है ना। इस पे अगर सवाल आता है तो कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन आपको देने वाले हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एपी 3, 8, 13 और 18 है ना, इसका कौन सा पद आपका जो है कि 78 होगा। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। जितने भी छात्र पढ़े होंगे जानते भी होंगे कि पहले वाला जो पद होता है बबुआ, इसको हम लोग ए कहते हैं। प्रथम पद होता है कितना, ए होता है। और जब हम सार्वअंतर निकालते हैं, सार्वअंतर को जो है कि हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। सार्वअंतर में से जब करते हैं तो दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, यानी हम करते हैं क्या चीज कि A2 में से A1 घटा लेते हैं तो मिल जाता है 8 - 3 बराबर कितना हो जाता है बाबू, 5 हो गया, है ना। यही हमारा दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है बाबू के पद दिया हुआ है, यानी an का मान आपको दिया हुआ है कितना, 78 दिया हुआ है। ठीक है ना। और हम जानते हैं, अब यहां से हम लोग कर लेना है, हम जानते हैं क्या होता है कि an बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है। तो an का मान आपको दिया है बाबू 78 दिया हुआ है, बराबर a का मान हमें मिल गया है 3 मिल गया है, और n - 1 d का मान हमें जो है कि 5 दिया हुआ है ना। अब कर लेते हैं, हम इसको इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 78 - 3 बराबर का n - 1 इंटू में 5 हो जाता है। इसको हम हटा लेंगे तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू डी। ठीक है ना, सॉरी डी नहीं होगा, 5 होगा। 5 गुणा में है, इसको हम इधर कर लें, है ना। तो इसको जब हम इधर करेंगे तो हो जाएगा n - 1 = 75 बट्टा में 5 होगा, 5 से कटा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। n - 1 जो है हमारे पास 15 हो जाता है। माइनस को उधर लेके जाएंगे हम लोग तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, यानी n बराबर हो जाएगा हमारा 16 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 16वां पद होगा वो 18 होगा। इस एपी का 16वां पद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं, इसलिए एपी का, है ना, एपी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद, ठीक है ना, 16वां पद कितना हो जाएगा, 78 होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभिष्ट पद 16वां जो है 78 होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका जो है कि आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 78 है और 16वां पद जो है हमारा 73 दिया हुआ है। तो हम यहां से हल कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि 31वां पद हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे 11वां पद आपको 38 दिया हुआ है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे A11 बराबर कितना कर सकते हैं, 38 कर सकते हैं। तो इसको A11 को किस रूप में लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे A + 10 D = 38 हो जाएगा। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अगर 11 दिया हुआ है तो 10 D लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पे 10 रहता तो हम यहाँ पे 9 लिखते। यानी कभी भी अगर हम सार्वअंतर लिखेंगे इसमें, अगर इस प्रकार से दिया रहे तो एक घटा करके ही हम लोग सार्वअंतर को लिखते हैं। ठीक है ना। इसको हम सब क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको कह रहा है कि 16वां पद जो है बाबू 73 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग A16 = 73 यानी 73, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, A + 15D = आपका हो जाएगा कितना, तो 73 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 कर लिए तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। यहां करने पर
समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस 15d बराबर जो है हमारा यहाँ पे 73 हो जाता है, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस 10d इक्वल टू जो है 38 हो जाएगा, है ना। प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस प्लस माइनस होगा, तो a से a कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 5d इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 से 8 नहीं जाएगा, हार से लेंगे, 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा आपका तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो d का मान निकल गया, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा 7 हो जा रहा है। तो d का मान समीकरण 1 में करके a का मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग, यहाँ कर लेंगे d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, 1 में रखने पर तो एक हमारा दिया हुआ है बाबू कि a प्लस 10d इक्वल टू 38 दिया हुआ है, तो a का मान हमें निकालना है और 10 इंटू d का मान हमें 7 दिया हुआ है, तो यहाँ में 7 कर लेंगे, बराबर में हो जाएगा 38, a प्लस ये हमको हो जाएगा 70 इक्वल टू 38 बराबर 38 हो गया। a बराबर 38, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 70, तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। 38 से इसको नहीं ले जाएंगे, इसको हम इसमें से घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, 0 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, माइनस का 32 हो जाएगा। तो a का मान 32 माइनस का मिल गया, और d का मान जो है 7 मिल गया। अब ज्ञात करना हमें 31वां पद, क्या ज्ञात करना है, इसलिए 31वां पद बराबर कैसे लिख सकते हैं इसको, तो a प्लस 330d, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a प्लस 30d लिख सकते हैं। तो a का मान हमारे पास माइनस जो है 32 दिया हुआ है, और 30 गुणे d का जो मान है हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 7 कर लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 तरीका 21 हो जाएगा, ये 210 होगा, और 210 में से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 जाएगा तो हमारे पास 8 मिल जाएगा, यहाँ पे बच गया 0 से हार से 3 नहीं जाएगा तो हार से ले लेते हैं, यहाँ पे 10 में से 3 जाता है तो हो जाता है हमारे पास 7, और यहाँ बच जाता है 71। तो हमारा 31वां पद का जो मान निकल कर के आया है 178, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद जो है हमें शून्य होगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आना है, क्योंकि यह 2014 और 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है ना, आने की संभावनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे और इसको समझनेंगे, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है कि तीसरे और 9वां पद जो है आपका 4 और -8 दिया हुआ, तो यहाँ करेंगे a3, यानी तीसरा पद है तो a3 करेंगे, 4 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर का 4 कर लेंगे तो इसको समीकरण a कर लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि आपका 9वां पद जो है माइनस का 8 दिया हुआ, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 9 है तो 8d बराबर का -8, ये समीकरण हमारा जो है 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा लेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, 2 है हमारा a प्लस 8d बराबर का -8, और आपका ये है a प्लस 2d बराबर का 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम कर लेते हैं प्लस प्लस माइनस होगा, प्लस प्लस माइनस होगा, और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा आपका 6d इक्वल टू, ये दोनों अब जुड़ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो 6 से हो जाएगा 6 दूनी
12 हो जाएगा। डी का मान जो है कि माइनस का 2 हो जाएगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रख करके ए का मान ज्ञात कर लेंगे। यहां हम कर लेंगे, यहां करेंगे हम लोग डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये डी है, 1 में रख लेते हैं कि a प्लस 2d बराबर का 4 हो जाएगा। तो a प्लस 2 इंटू डी का मान हमें -2 दिया हुआ, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस का 2 बराबर का 4 हो जाएगा। तो a प्लस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस तो माइनस होगा, और यहाँ पे 4 बराबर जो है 4 हो जाएगा। a बराबर ये माइनस इधर चला जाएगा, तो 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास 8 हो गया। तो a का भी मान मिल गया और d का भी मान मिल गया। अब कह रहा है क्या चीज, तो इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, है ना, इसका हमें कौन सा पद जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। तो मान लेते हैं, माना इसका an का जो पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये मान लेते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो an का मान तो हम मान लेते हैं 0 है, a का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है, और प्लस n-1 इंटू डी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया है, तो यहाँ पे माइनस का 2 कर लेंगे। अब ये 8 को इधर ला लेते हैं, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और n-1 ये गुणा में है, तो इसको ला लेंगे इधर, तो भागा में हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 4 बराबर n-1 कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब इसको इधर ला लें, तो 4 बराबर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर का n हो गया, इसको इधर ला लिए तो इसको ये हो जाएगा हमारा n बराबर 4 और 1 5, है ना। तो इस AP का पांचवा पद जो है क्या होगा, शून्य होगा। तो करेंगे, इसलिए AP का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आता है तो इसी प्रकार से आपको बनाना है और 2 नंबर आपका मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।